शहर के सबसे पुराने बाजार की एक तंग गली में अजहर क्लॉथ हाउस नाम की दुकान थी। इस दुकान का मालिक शहजाद कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबारी था। वह दिखने में संभ्रांत और शरीफ नजर आता था, लेकिन उसके अंदर की नीयत उतनी पाक नहीं थी। बाजार में उसकी एक अलग पहचान थी, अमीर, होशियार और चालाक। उसकी दुकान पर रोजाना दर्जनों औरतें और लड़कियां कपड़े खरीदने आती, मगर वह सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देता जो उसे पसंद आती। लेकिन वह इतना ज़हीन था कि कोई भी उसकी असलियत को भांप नहीं सकता था। वह अपने चेहरे पर मासूमियत और शराफत का ऐसा नकाब ओढ़े रखता कि हर कोई उस पर भरोसा कर लेता। उस दिन जब शहजाद दुकान पर बैठा कारोबार में मशरूफ था, तभी दुकान के अंदर एक लड़की दाखिल हुई। हल्के आसमानी रंग के सूट में, बड़ी बड़ी आंखें और बेहद मासूम सा चेहरा। ऐसा लगा जैसे कोई नूरानी परछाई उसकी दुकान में आ गई हो। शहजाद ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और एक अजीब एहसास उसके दिल में उठा। यह लड़की कुछ अलग है। उसने दिल ही दिल में सोचा। लड़की ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, भाई साहब, मुझे एक अच्छा सा सूट दिखा दीजिए। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी, लेकिन शहजाद का दिमाग अब किसी और ही सोच में उलझ चुका था। उसने अपनी सबसे मीठी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल बहन जी, आप बैठिए, मैं आपको सबसे बेहतरीन डिजाइन दिखाता हूं। शहजाद कपड़े दिखाने लगा, मगर उसकी निगाहें लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। लड़की बहुत सीधी सादी लग रही थी, मगर उसमें कोई रहस्य छिपा था जिसे शहजाद समझ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे लड़की कपड़े देखने लगी, शहजाद के जहन में गलत ख्याल आने लगे। अगर इस लड़की को दुकान के अंदर कुछ देर और रोक लूं, तो अगर मैं इसे अकेले में बात करने पर मजबूर करूं, तो वह तरह तरह की चालें सोचने लगा। तभी लड़की ने कहा, भाई साहब, ये सूट अच्छा लग रहा है क्या? इसका दुपट्टा भी मिलेगा? शहजाद ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ बहन जी, मैं अभी निकालता हूँ। वह दुकान के अंदर बने छोटे से स्टोर रूम में गया और सोचने लगा, अगर इसे स्टोर रूम में बुला लूं तो बाहर तो लोग हैं, मगर अंदर हम अकेले होंगे। वह हल्का सा मुस्कुराया और लड़की की तरफ देखकर बोला, अगर आप चाहे तो स्टोर रूम में आकर देख सकती हैं, वहां और भी अच्छे डिजाइन रखे हैं। लड़की ने एक पल को सोचा, फिर बिना किसी हिचक के जवाब दिया, ठीक है, दिखा दीजिए। शहजाद का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी आसानी से मान गई? जैसे ही लड़की स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, शहजाद के चेहरे पर एक अजीब सी शिकारी मुस्कान आ गई। मगर उसे नहीं पता था कि वह जिस लड़की को शिकार समझ रहा है, वह कोई मामूली लड़की नहीं थी। जैसे ही लड़की स्टोर रूम के दरवाजे के पास पहुंची, शहजाद के होठों पर एक चालाकी भरी मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो रही है, मगर यह लड़की जितनी मासूम दिख रही थी, उतनी ही रहस्यमयी भी थी। शहजाद ने झट से पर्दा हटाया और लड़की को अंदर जाने का इशारा किया। लड़की हल्की मुस्कान के साथ अंदर दाखिल हो गई। स्टोर रूम में हल्का सा अंधेरा था, मगर अंदर की अलमारियों में कई कीमती और बेहतरीन कपड़े रखे थे। शहजाद ने अपने चेहरे पर नरमी लाते हुए कहा, देखिए बहन जी, यहाँ कुछ ऐसे डिजाइन हैं जो बाहर की शेल्फ पर नहीं रखे जाते, बहुत ही खास और यूनिक है। लड़की ने सिर हिलाया और इधर उधर नजर दौड़ाई। शहजाद की निगाहें उसके मासूम चेहरे पर जमी थी। उसके अंदर का वहशी इंसान अब धीरे धीरे जागने लगा था। इतनी खूबसूरत लड़की अकेली और कोई देखने वाला भी नहीं। बस अब थोड़ा और क्या, आप इस दुकान के अकेले मालिक हैं? लड़की ने अचानक पूछा। शहजाद थोड़ा चौंक गया, लेकिन तुरंत मुस्कुराकर बोला, हाँ बिल्कुल, ये दुकान मैंने खुद मेहनत से खड़ी की है। लड़की ने गहरी नजर से उसकी आंखों में देखा और बोली, अच्छा, फिर तो आपको बहुत से लोग जानते होंगे? शहजाद ने हल्के गर्व से सिर हिलाया, हाँ, बाजार में हर कोई मुझे जानता है। लड़की ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं। यह सुनकर शहजाद के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। ये क्या कह रही है? क्या इसे कुछ अंदाजा हो गया? शहजाद ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अरे नहीं नहीं, आप तो हमारी मेहमान हैं, डरने की कोई बात नहीं। लड़की ने एक कपड़ा उठाया और बोली, ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अगर कोई ग्राहक आपकी दुकान में आकर गायब हो जाए तो क्या लोग सवाल नहीं करेंगे? शहजाद के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई है। क्या कह रही है? क्या इसे मेरे इरादों का
अंदाजा हो गया है। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और हंसकर बोला, अजीब बात कह रही हैं आप। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लड़की ने एक गहरी सांस ली और कपड़े को हाथ में मसलते हुए कहा, अच्छा, लेकिन कभी कभी जो चीजें नजर नहीं आती वह भी तो हो सकती है ना शहजाद। की धड़कनें तेज होने लगी उसके जन में। अब एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर यह लड़की कौन है। शहजाद की हथेलियां पसीने से भीग गई। पहली बार उसके ही स्टोर रूम में, उसके ही खेल में कोई उससे तेज निकला था। लड़की के चेहरे पर एक अजीब सुकून था, मगर उसकी बातें किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रही थी। एक अनकहा डर। शहजाद ने गला खंखारते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। आप तो बहुत अजीब बातें कर रही हैं बहन जी। अच्छा, यह सूट पसंद आया आपको। लड़की ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, हाँ अच्छा तो है, मगर मुझे इस दुकान में कुछ अजीब सा लग रहा है। शहजाद का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। उसने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, अजीब? अरे नहीं नहीं, ये तो बस आपको लग रहा होगा। लड़की ने शहजाद की आंखों में गहराई से देखा और एक अजीब लहजे में कहा, हो सकता है, लेकिन कई बार जो चीजें हमें सिर्फ लगती हैं, असल में वही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। शहजाद के चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। ये लड़की क्या जानती है, क्या इसे मेरे इरादों का पता चल गया। एक नाम जो कांपती रूह। तभी लड़की ने अपने दुपट्टे को ठीक किया और धीरे से बोली, आपका नाम शहजाद है ना। शहजाद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इस बाजार में हर कोई आपको जानता है। मैंने भी सुना था, पर आज पहली बार देखा। शहजाद को थोड़ी राहत मिली, लेकिन लड़की ने फिर कुछ ऐसा कहा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वैसे इस दुकान में आखिरी बार जो लड़की आई थी, उसे किसी ने दोबारा नहीं देखा। शहजाद की आंखें चौड़ी हो गई, उसके माथे पर पसीना छलक आया। ये क्या कह रही है? क्या इसे मेरी हकीकत पता है? लड़की की आंखों में अजीब चमक थी। वह अब शहजाद के बहुत करीब आ गई थी और फिर उसने हल्के से कहा, क्या आपको लगता है कि इंसान जो करता है वह हमेशा छुपा रहता है? शहजाद को पहली बार अपनी ही दुकान में कैद जैसा महसूस हुआ। इस लड़की की बातें उसे किसी फंदे में फंसाने जैसी लग रही थी। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने अपनी मुस्कान गहरी कर ली और बस इतना कहा, अभी सिर्फ एक ग्राहक, लेकिन अगर चाहो तो मेरी असलियत भी जान सकते हो शहजाद भाई। शहजाद का पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। ये लड़की कौन थी, उसे कितना पता था, और सबसे बड़ी बात क्या, वह किसी मुसीबत में फंस चुका था। शहजाद के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। लड़की की बातें उसके झन में हथौड़े की तरह बज रही थी। इस दुकान में आखिरी बार जो लड़की आई थी, उसे किसी ने दोबारा नहीं देखा। यह कौन है? क्या इसे सब कुछ पता है? खामोशी का जहर। स्टोर रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। शहजाद की आंखें लड़की के चेहरे पर जमी थी, मगर उसकी नजरें जैसे लड़की की मुस्कान को पढ़ने में नाकामयाब हो रही थी। वह किसी तरह अपने आप को संभालते हुए बोला, देखिए बहन जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आप कपड़े लेने आई थी ना? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन कपड़े लेने से ज्यादा मुझे यहाँ कुछ और चाहिए था। शहजाद का दिल जोर से धड़क उठा। उसने गौर किया कि लड़की की आंखों में कोई अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे राज को छिपा रही हो। क्या मतलब? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने स्टोर रूम की दीवारों को हल्के से छूते हुए कहा, आपकी दुकान बहुत पुरानी है ना? शहजाद ने सिर हिलाया, हाँ, कई सालों से चला रहा हूं। लड़की ने एक गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाई, फिर तो बहुत से लोग यहाँ आए होंगे, बहुत से लोग गए होंगे। शहजाद को लगा जैसे किसी ने उसके गले पर कोई नजर ना आने वाली रस्सी डाल दी हो। यह लड़की इशारों में मुझसे क्या कहना चाह रही है? बीते कल की परछाइयां। शहजाद ने लड़की की आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर वहां कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। लड़की ने धीरे से कहा, पिछले साल इसी दुकान में एक लड़की आई थी, वही जो आखिरी बार यहां देखी गई थी। शहजाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। कौन लड़की? उसकी आवाज कांप गई। लड़की ने धीरे से एक नाम लिया, जुबैदा। शहजाद को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर पत्थर रख दिया हो। उसका गला सूख गया। तुम जुबैदा को कैसे जानती हो?
लड़की ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं उसे बहुत करीब से जानती हूं, बहुत ही करीब से। शहजाद की आंखें डर से फैल गई, उसकी सांसें तेज हो गई। क्या यह लड़की सब कुछ जानती है? क्या मुझे अब बचने का कोई रास्ता नहीं? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं यह वीडियो। लड़की ने उसकी घबराहट को महसूस कर लिया था। वह उसकी तरफ बढ़ी और धीरे से फुसफुसाई, अगर मैं कहूं कि मैं जुबैदा के घर से आई हूं तो शहजाद को जैसे किसी ने जिंदा दफन कर दिया हो। ये लड़की कौन है, उसे क्या पता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब मैं बच सकता हूं? शहजाद को पहली बार अपने ही दुकान के स्टोर रूम में सांस लेना मुश्किल लगने लगा था। लड़की की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसकी हिम्मत तोड़ रहा था। वह जितना उसे समझने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उलझता जा रहा था। जुबैदा का नाम एक कयामत। तुम जुबैदा को कैसे जानती हो? शहजाद ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों डर लग रहा है? शहजाद का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। क्या सच में इसे सब कुछ पता है? लड़की ने एक दुपट्टे का किनारा पकड़ा और उंगलियों से उसे सहलाते हुए कहा, जुबैदा बहुत अच्छी लड़की थी, मासूम और भोली। लेकिन लोगों को भोले लोग पसंद नहीं आते ना। शहजाद की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, उसकी टांगें कांपने लगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? लड़की अचानक स्टोर रूम में रखे लकड़ी के शेल्फ के पास गई और वहां की धूल को उंगलियों से छूकर बोली, यह दुकान बहुत पुरानी है ना, पर कहते हैं अगर किसी जगह कोई तकलीफ में मरे तो उसकी चीखें उस जगह में कैद हो जाती हैं। शहजाद को अब सच में लगने लगा था कि उसकी घबराहट खुलकर सामने आ रही थी। गुजरे वक्त का कत्लगाह। लड़की ने एक पुरानी सिलाई मशीन की तरफ इशारा किया। इस पर कपड़े सिले जाते थे या गुनाह ढांपे जाते थे। अब शहजाद को यकीन हो चुका था कि यह लड़की सब कुछ जानती है। उसने अपने गले को साफ करते हुए कहा, देखो, अगर तुम मुझ पर कोई इल्जाम लगाना चाहती हो तो यह ठीक बात नहीं है। लड़की ने सिर झुका लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, इल्जाम? मैंने तो बस एक सवाल किया था शहजाद भाई। शहजाद का पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। उसके गुनाह उसकी आंखों के सामने धुंधली परछाइयों की तरह घूमने लगे। क्या इस लड़की को सब पता चल चुका है? अगर ये बाहर गई तो मेरा बचना नामुमकिन है। तभी लड़की ने धीरे से कहा, वैसे अगर मैं कहूं कि मैं जुबैदा के घर से आई हूं तो क्या आप यकीन करेंगे? शहजाद को लगा जैसे उसका दिल अब धड़कना बंद कर देगा। क्या 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 मतलब? लड़की ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाई, क्योंकि जो जुबैदा के साथ हुआ उसकी गूंज अब भी इस दुकान में है और मैं उसे सुन सकती हूं। शहजाद को पहली बार अपने ही दुकान में मौत का साया महसूस होने लगा। शहजाद को लगा जैसे वक्त थम गया हो। लड़की की आंखें किसी अंधेरे कुएं की तरह थीं, जिनमें वो धीरे धीरे डूबता जा रहा था। यह लड़की कौन है? ये क्या जानती है गुनाह का आईना? तुम जुबैदा के घर से आई हो? शहजाद ने जैसे तैसे अपने हलक से आवाज निकाली। लड़की ने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे स्टोर रूम की लकड़ी की अलमारी पर चल रही थी, जैसे वह वहां छिपे किसी राज को महसूस कर रही हो। हाँ, उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। और सिर्फ मैं नहीं, बल्कि जुबैदा की यादें भी आई हैं। शहजाद का कलेजा मुंह को आने लगा। इस लड़की को सब कुछ पता है। अगर यह बाहर गई तो मेरा खेल खत्म। किसकी सजा किसे देखो, मुझे नहीं पता। तुम क्या कह रही हो? शहजाद ने घबराहट छुपाते हुए कहा, जुबैदा जुबैदा तो कई महीने पहले कहीं चली गई थी। लड़की ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वह शेल्फ के ऊपर रखे एक पुराने सिलाई के धागे को छूने लगी। अजीब बात है, वह धीमे से बोली, जो लोग वहां कहीं चले जाते हैं वे अक्सर वापस नहीं आते, लेकिन उनकी कहानियां वे कभी नहीं मरती। शहजाद की सांसें तेज हो गई। लड़की अब उसकी तरफ घूम चुकी थी। उसकी आंखों में अब एक रहस्यमयी चमक थी। क्या हुआ था जुबैदा के साथ? शहजाद भाई, उसने सीधा सवाल किया। शहजाद ने गुस्से में अपना डर छुपाने की कोशिश की। मैं क्या जानूं, मैंने कहा ना वो चली गई थी। लड़की की मुस्कान हल्की हो गई। चली गई थी या भेज दी गई थी? शहजाद के माथे से पसीना टपकने लगा। दरवाजा जो अचानक बंद हो गया। लड़की ने स्टोर रूम का दरवाजा धीरे से बंद
कर दिया। शहजाद को एहसास हुआ कि अब वह इस लड़की के साथ एक बंद कमरे में था। क्या यह लड़की मुझे फंसाने आई है? लड़की ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाई, कभी कभी जो लोग दूसरों को कैद करना चाहते हैं वे खुद एक दिन कैद हो जाते हैं। शहजाद का पूरा जिस्म कांप उठा। यह लड़की कौन है और इसका अगला कदम क्या होगा? शहजाद की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे लग रहा था लड़की भी उन्हें सुन सकती है। स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो चुका था। वह लड़की अब उसकी आंखों में देख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। यह कौन है? इसे कितना पता है? दरवाजे के पीछे का डर। शहजाद ने जबरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके साथ नहीं दे रही थी। देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या साबित करना चाहती हो, लेकिन लड़की ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसे शहजाद की कोई बात सुनने में दिलचस्पी नहीं थी। कभी कभी इंसान सोचता है कि वह खेल खेल रहा है, लड़की ने कहा, पर असल में खेल उसके साथ खेला जा रहा होता है। शहजाद को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन नहीं रही। तुम आखिर चाहती क्या हो? लड़की ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सिर्फ एक सच। शहजाद के अंदर जैसे आग लग गई। काका, कौन सा सच? लड़की ने अपने हाथ से स्टोर रूम की दीवार पर हल्के से खरोच मारी और वहां जमी धूल हवा में उड़ने लगी। वही सच जो इन दीवारों में कैद है, बीती रातों की चीखें। शहजाद को अब इस बंद कमरे में घुटन महसूस होने लगी थी। उसकी नजरें लड़की के चेहरे से हटकर स्टोर रूम की दीवारों पर जा टिकी। नहीं, ये सब सिर्फ मेरा वहम है। मगर तभी लड़की ने एक झटके से अलमारी के पीछे की दीवार पर हाथ रखा और बहुत हल्के से बोली, अगर मैं कहूं कि यह दीवारें बोल सकती हैं, तो शहजाद को जैसे लकवा मार गया। यह लड़की सब जानती है, कहीं इसे पता तो नहीं कि मैंने? शहजाद ने खुद को संभालते हुए जोर से हंसने की कोशिश की। दीवारें बोल सकती हैं? क्या बकवास कर रही हो तुम? लड़की ने उसकी आंखों में देखा और इस बार उसकी मुस्कान गहरी हो गई। हाँ, दीवारें बोल सकती हैं, और कई बार वो सब कुछ कह देती हैं जो छुपाया गया था। शहजाद के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। उसे अब इस स्टोर रूम से बाहर निकलने की जल्दी थी। ठीक है, बहुत हो गया, उसने झुंझुलाकर कहा, अब तुम्हें जो लेना है लो और निकलो। लड़की ने सिर झुका लिया और कपड़ों के बीच से एक काले रंग का सूट उठाया। यही चाहिए था, उसने कहा। मगर फिर उसने उस सूट को शहजाद की तरफ बढ़ाते हुए एक और अजीब बात कह दी है। वही सूट है जो आखिरी बार जुबैदा ने पहना था, याद है ना शहजाद? भाई, शहजाद की आंखें डर से फैल गई। है लड़की आखिर है कौन? इसे सब कुछ कैसे पता? शहजाद को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को निचोड़ कर रख दिया हो। उसके सामने वही काला सूट था जो उसने महीनों पहले एक लड़की को पहनाया था। जुबैदा को उसका हलक सूख गया। यह लड़की आखिर है कौन? इसे सब कैसे पता? खामोश गवाही। लड़की ने उस काले सूट को अपनी उंगलियों से सहलाया और मुस्कुराकर बोली, यह कपड़ा बड़ा मजबूत है ना? शहजाद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर आवाज उसके गले में ही अटक गई। लड़की ने अपनी नजरें उठाई और उसकी आंखों में झांकती हुई फुसफुसाई, लेकिन इंसानी जिस्म इतना मजबूत नहीं होता, है ना शहजाद भाई? शहजाद को अब यकीन हो चुका था, यह लड़की सब जानती है। रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका दिमाग महीनों पीछे चला गया, उसी रात पर जब जुबैदा उसकी दुकान में आई थी। जुबैदा मासूम थी, भोली थी, और शहजाद ने उसकी इस मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश की थी। मगर जब जुबैदा ने उसका हाथ झटका और भागने की कोशिश की, तब जो हुआ वो उसकी गलती नहीं थी, या शायद थी उसका सिर स्टोर रूम की मेज से टकराया था। खून का एक कतरा फर्श पर गिरा था और फिर सब खत्म। मैंने उसे छुपा दिया था, गायब कर दिया था। किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब महीनों बाद कोई इस राज को फिर से उधेड़ रहा था, सवाल जो नश्तर बन गए। लड़की अब भी उसी काले सूट को देख रही थी। उसने एक धागे को उंगली से खींचा और कहा, अजीब बात है ना, कुछ धागे जितने भी मजबूत हो एक दिन खुल ही जाते हैं। शहजाद ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रही हो। लड़की ने इस बार सूट को नीचे रखा और सीधे उसकी तरफ देखा। तो फिर बताओ, जुबैदा कहाँ गई? शहजाद के हंठ कांपने लगे। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। लड़की ने एक गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराई। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर
क्या यह भी नहीं पता कि इस दुकान में रात को किसी के रोने की आवाज आती है? शहजाद के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। क्या लड़की ने सिर झुका लिया और फुसफुसाई, कभी कभी जो लोग मर जाते हैं वो पूरी तरह नहीं जाते। अब शहजाद की सांसें तेज हो गईं। कौन शिकारी? कौन शिकार? लड़की अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। क्या हुआ था उस रात? शहजाद भाई। शहजाद अब और सहन नहीं कर सकता था। उसने लड़की की कलाई जोर से पकड़ ली और गुस्से से बोला, तुम आखिर चाहती क्या हो? लड़की ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, सिर्फ इंसाफ शहजाद भाई, सिर्फ इंसाफ। शहजाद के हाथ सुन पड़ गए। क्या अब मेरा खेल खत्म? शहजाद के जिस्म से जैसे जान निकलती जा रही थी। लड़की की आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसा भेद था जो शहजाद को अंदर तक हिला रहा था। गर्दिश का चक्कर। उसकी उंगलियां अब भी लड़की की कलाई को जकड़े हुए थी, लेकिन ना जाने क्यों अब उसकी पकड़ खुद ब खुद ढीली होती जा रही थी। लड़की ने जोर से नहीं बोला, चीखी भी नहीं, बस हल्के से फुसफुसाई, छोड़ दो शहजाद भाई। लेकिन उसकी आवाज में जो वजन था वह किसी भारी पत्थर जैसा था जो सीधे शहजाद के दिल पर गिरा। उसने झटके से लड़की की कलाई छोड़ दी और एक कदम पीछे हट गया। ये लड़की कौन है? ये क्या चाहती है? लड़की ने अपनी कलाई को देखा। उस पर शहजाद की उंगलियों के लाल निशान पड़ चुके थे। उसने एक ठंडी मुस्कान दी, तुम भी ना बहुत जल्दी घबरा जाते हो शहजाद भाई? शहजाद ने अपनी हिम्मत समेटी और गुस्से में बोला, कोई घबराया नहीं हूं मैं, बस बस मुझे तुम्हारी यह बकवास सुननी नहीं है। लड़की ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, बकवास क्या? वाकई ये सब बकवास है। फिर उसने जमीन पर एक हल्की सी ठोकर मारी और तभी वह निशान जो छुपाए नहीं छुपते। शहजाद को महसूस हुआ कि स्टोर रूम की लकड़ी की फर्श के नीचे कुछ हल्का सा खिसका था। लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए फिर से अपने जूते की नोक से जमीन को ठोकर मारी। यह जगह कुछ कह रही है शहजाद भाई। शहजाद के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। रुक जाओ, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन लड़की ने नहीं सुना। उसने घुटनों के बल बैठकर जमीन को छू लिया। तुम जानते हो ना? लड़की ने धीमे से कहा, यहां कुछ है। अब शहजाद के लिए खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी। अगर यह लड़की जमीन हटाकर नीचे देख लेगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लड़की ने अपनी उंगलियों से जमीन पर हल्के से खरोच लगाई और फिर उसने वह कहा जिसने शहजाद की रूह तक को हिला दिया, जुबैदा को यहां दफनाया था ना शहजाद भाई? शहजाद को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती के बीचों बीच लोहे की एक ठंडी सलाख घोंप दी हो। यह लड़की सब जानती है। अब उसका गला सूख गया था, दिमाग सुन्न पड़ गया था। अब क्या करूं? बचने का कोई रास्ता है भी या नहीं? स्टोर रूम में एक भारी खामोशी छा गई। बस लड़की की सांसों की हल्की आवाज और शहजाद के डर का साया। अब अगला कदम क्या होगा? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं ये वीडियो। शहजाद का जिस्म कांप रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को निचोड़कर रख दिया हो। ये लड़की सब जानती है। अब क्या करूं? स्टोर रूम की हवा भारी हो चुकी थी। लड़की अब भी जमीन पर उंगलियां फेर रही थी। तो बताओ शहजाद भाई, उसने धीमे से कहा, जुबैदा को यहां क्यों दफनाया? गुनाहों की दस्तक। शहजाद को महसूस हुआ जैसे दीवारें उस पर झुक रही हैं। उसका दिमाग तेजी से भाग रहा था। अगर यह लड़की पुलिस के पास गई तो, अगर लोगों को पता चल गया तो, अगर मेरी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई तो? उसका सिर घूमने लगा। बचने की आखिरी कोशिश। देखो, उसने हकलाते हुए कहा, तुम ये सब छोड़ दो। मैं तुम्हें जो चाहिए वह दे सकता हूं। लड़की ने उसकी आंखों में देखा। जो चाहिए? उसने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या तुम मुझे जुबैदा वापस ला सकते हो? शहजाद चुप हो गया। लड़की अब पूरी तरह खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी जो शहजाद के रग-रग में उतर रही थी। तुम सोच रहे हो ना कि अब क्या होगा? लड़की ने कहा। शहजाद को अब अपने पैरों पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं वही हूं जो तुमसे
वह सब छीनने आई हूं जो तुमने छीन लिया था। शहजाद को लगा जैसे उसकी रूह तक जम गई हो। अब क्या होगा? स्टोर रूम का दरवाजा अब भी बंद था और शहजाद को लगने लगा था कि शायद अब यह दरवाजा उसके लिए कभी नहीं खुलेगा। शहजाद की टांगें जवाब देने लगी थी। वो जिस स्टोर रूम में अब तक बेखौफ बैठा करता था, आज वही जगह उसे किसी कायद खाने की तरह लग रही थी। अब क्या करूं? ये लड़की कौन है? लड़की उसकी ओर बढ़ी और जमीन पर झुकी। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से स्टोर रूम के लकड़ी के फर्श को ठोका। थक 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 शहजाद का दिल उसी ताल पर धड़क रहा था। बहुत अजीब बात है ना, लड़की ने धीरे से कहा। कभी कभी जमीन भी सांस लेती है, और अगर इसे ध्यान से सुना जाए तो यह चीखती भी है। शहजाद का हलक सूख चुका था। बकवास बंद करो। उसने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज खुद उसके गले में ही दम दौड़ गई। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक छोटी सी हथौड़ी जेब से निकाली और जमीन पर धीरे धीरे मारना शुरू किया। थक थक थक, रुक जाओ। शहजाद ने तेजी से उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जंजीरों में जकड़े हुए थे। गुनाह का बोझ। लड़की ने अपनी हथौड़ी से जमीन के एक कोने पर जोर से मारा और फिर वहां की लकड़ी हिलने लगी। अब शहजाद का दिमाग शून्य हो चुका था। अगर इसने जमीन खोद दी तो, अगर जुबैदा का जिस्म अभी भी वहीं हुआ तो। लड़की ने एक बार फिर उस जगह को ठोका और अब जमीन में एक हल्की दरार आ चुकी थी। आखिर यह जगह खुल ही गई। उसने धीमे से कहा, शहजाद के जिस्म से जैसे सारी ताकत निकल चुकी थी। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं वही हूं जिसके लिए तुमने कब्र खुदाई थी। शहजाद भाई। अब शहजाद की चीख उसके अंदर ही दबी रह गई। यह नामुमकिन है। लड़की ने जमीन पर से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और फिर शहजाद को देखा। अब यह राज बाहर आएगा। अब ये दबी चीखें सुनी जाएंगी। और तभी दरवाजे पर दस्तक। थक थक थक, किसी ने स्टोर रूम का दरवाजा जोर से खटखटाया। शहजाद के अंदर जैसे कोई बिजली दौड़ गई। लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। अब फैसला होना बाकी है शहजाद भाई। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। थक थक थक, शहजाद के होश उड़ चुके थे। अब कौन आया है? थक थक थक, स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक तेज हो रही थी। शहजाद का दिल जैसे अब उसके काबू में नहीं था। लड़की अब भी उसी जगह खड़ी थी जहां उसने जमीन पर दरार डाल दी थी। उसकी नजरें शहजाद पर जमी थीं और होठों पर वही अजीब सी मुस्कान। अब क्या करूं? अगर दरवाजे के पीछे पुलिस हुई तो? शहजाद का दिमाग जवाब दे चुका था। शहजाद भाई, लड़की ने फुसफुसाकर कहा, अगर अगर ये दरवाजा खुला तो फिर कोई राज छुपा नहीं रहेगा। शहजाद के हलक से बस एक सूखी आवाज निकली, कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं आया, मगर दस्तक अब और तेज हो गई। थक थक थक, शहजाद के पैरों से जैसे जमीन खिसक चुकी थी। अगर यह पुलिस है तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर किसी को सच पता चल गया तो मेरा क्या होगा? लड़की अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। क्या हुआ शहजाद भाई? उसने ठंडी आवाज में कहा। डर लग रहा है। शहजाद को अब घबराहट होने लगी थी। चुप रहो, उसने गुस्से में कहा। तुमने मुझे यहां फंसा दिया? लड़की मुस्कुराई। मैंने। और तभी दरवाजा खुल गया। शहजाद के रगरग में जैसे बर्फ भर गई। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, गहरे रंग के कपड़ों में, लंबी दाढ़ी और कद्दावर जिस्म। शहजाद को लगा जैसे उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। शहजाद, आदमी ने भारी आवाज में कहा। शहजाद ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। कौन हो तुम? आदमी ने एक ठंडी नजर लड़की पर डाली और फिर स्टोर रूम के अंदर कदम रखा। अब बहुत देर हो चुकी है शहजाद, उसने कहा। अब राज खुलने ही वाला है। शहजाद को लगा जैसे किसी ने उसके गले पर फंदा कस दिया हो। अब क्या होगा? शहजाद का जिस्म जैसे लकवा मार गया था। सामने खड़ा आदमी, उसकी भारी आवाज और लड़की की रहस्यमयी मुस्कान, सब कुछ उसे एक गहरे अंधेरे में धकेल रहे थे। अब क्या करूं? यह कौन है? पुलिस तो नहीं? आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। डर गए शहजाद। शहजाद ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, क्या यह वही जगह है? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, यही है। शहजाद को अब अपने पैरों पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। क्या चाहते हो तुम लोग? उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा। लड़की ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से बोली,
इंसाफ शहजाद को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कानों के पास बिजली गिरा दी हो। वो लम्हा जब सब कुछ बदल गया, आदमी अब पूरी तरह स्टोर रूम के अंदर आ चुका था। उसकी नजरें जमीन पर पड़ी उस जगह पर थी जहां लड़की ने दरार डाल दी थी। फिर उसने जेब से कुछ निकाला, एक छोटी सी लोहे की छड़ी। अब सब सामने आएगा, आदमी ने कहा और जमीन पर जोर से वार किया। धड़ाम, लकड़ी का फर्श अब पूरी तरह टूट चुका था, नीचे की जमीन उघड़ गई थी और फिर एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ कुछ दिखाई दिया, शहजाद के दिल की धड़कन जैसे रुकने लगी। लड़की के चेहरे से अब मुस्कान गायब हो चुकी थी, उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू थे। जुबैदा, उसने फुसफुसाकर कहा। आदमी ने नीचे झुककर वो कपड़ा धीरे धीरे हटाया और जो सामने आया वो किसी का जिस्म था। शहजाद की आंखें फटी की फटी रह गई। ना, नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने कांपते हुए कहा। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं शहजाद। भाई गुनाह का फैसला अब तय था। शहजाद ने अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। ये सब झूठ है, वो चीखने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी चीखों का अब कोई फायदा नहीं था। लड़की ने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। स्टोर रूम के बाहर अचानक सायरन बजने लगे। अब तेरा खेल खत्म शहजाद, आदमी ने कहा। शहजाद को अब एहसास हो चुका था, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। स्टोर रूम के बाहर पुलिस के सायरन गूंज रहे थे। शहजाद के माथे से पसीना टपक रहा था। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि एक बड़ी जीत के थे। अब बच नहीं सकते शहजाद भाई। शहजाद ने लड़खड़ाते हुए एक कदम पीछे लिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। भागने की आखिरी कोशिश, शहजाद ने एक झटके में दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी उससे पहले ही रास्ते में आ चुका था। कहां जा रहे हो, उसने कड़क आवाज में कहा। शहजाद ने दीवार से टकराकर खुद को संभाला। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लड़की को काबू में लेकर भागना। उसने झपट्टा मारा और लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह लड़की को छू भी पाता, एक जोरदार थप्पड़ लड़की का हाथ तेजी से उठा और उसने शहजाद के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शहजाद, लड़खड़ा गया। उसके चेहरे पर झन्नाटेदार जलन थी, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसे लड़की की नजरों से हो रहा था। वो नजरें जिनमें सिर्फ नफरत थी। अंजाम जो लिखा जा चुका था। पुलिस के जवान अंदर घुसे और बिना वक्त गवाए शहजाद को जमीन पर पटक दिया। हथकड़ियां उसकी कलाई में कस चुकी थी। छोड़ो मुझे, शहजाद चीखा। मैंने कुछ नहीं किया, यह झूठ बोल रही है। लेकिन अब उसकी कोई नहीं सुन रहा था। वो आदमी जिसने दरवाजा खोला था आगे बढ़ा और लड़की के कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हारी बहन को इंसाफ मिल चुका है, उसने कहा। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ जुबैदा, अब सुकून से सो सकेगी। अंत या एक नई शुरुआत। पुलिस शहजाद को घसीटते हुए ले जा रही थी। शहजाद ने आखिरी बार लड़की की ओर देखा। यह कौन थी और यह आदमी कौन था? जैसे ही पुलिस की गाड़ी चली, लड़की ने एक आखिरी बार स्टोर रूम के फर्श को देखा और फुसफुसाई। मैं वही हूं जिसके लिए तुमने कब्र खुदवाई थी शहजाद भाई। गाड़ी धूल उड़ाती चली गई। शहजाद की कहानी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन शायद कुछ राज अब भी जिंदा थे। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करें दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना